अवधू सोयोगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निवेरा। अवधू सोयोगी गुरु मेरा। तरिवर एक मूल बिनु ठाड़ा, बिन फूले फल लागा। शाखा पत्र किछु नहीं बाके, अष्ट गगन मुख गाजा। अवधू सोयोगी गुरु मेरा। बिनु पात्र कर बिनु तुम्बा, बिनु जिभिया गुण गावे। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु होए लखावे। अवधू सोयोगी गुरु मेरा। पंचेक खोज मीन को मार्ग, कहीं कबीर दो भारी। अपरंपार पार पुरुषोत्तम, मूरत की बलहारी। सत्यनाम साहिब बंदगी। इस वाणी में साहिब कह रहे हैं कि हे अवधूतो, हे साधु, वही जीव हंस, वही योगी मेरे सत्य पंथ का गुरु होगा, जो इस पद का निवेड़ा कर देगा, जो इस पद का अर्थ बता देगा। वही व्यक्ति मेरे सत्य पंथ के गुरु पद पे बैठेगा। अन्यथा कोई भी दूसरा साधु, कोई भी दूसरा ज्ञानी इस पद का अर्थ नहीं बता सकता है, क्योंकि साहिब की वाणियों का अर्थ वही बता सकता है जिसको साहिब बताते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागा। मतलब एक वृक्ष है जो बिना जड़ के खड़ा हुआ है और जिसमें बिन फूले फल लागा, जिसमें बिना फूल लगे ही फल आ गए हैं। यहाँ पर साहब मेरुदंड की बात कर रहे हैं कि मेरुदंड में जो खड़े चक्र लगे होते हैं उनको फल कहा गया है, और मेरुदंड में कोई भी फूल नहीं लगा होता है। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि मेरुदंड रूपी वृक्ष में चक्र रूपी फल लगे हैं और ये बिना जड़ के ही खड़ा हुआ है। शाखा पत्र किछु नहीं बाके, अष्ट गगन मुख गाजा। ना तो इसकी कोई ब्रांचेस है, कोई शाखा नहीं है, बस सीधा एक पिंडी है। ना पत्ते हैं, ना शाखा है, कुछ नहीं है। और अष्ट गगन मुख गाजा, ये 8वें आकाश में जाके गरजता है, 8वें कमल पर जाकर गरजता है। हमारे शरीर में 7 कमल होते हैं, 7 चक्र होते हैं, लेकिन साहब यहाँ पर 8वें कमल की बात कर रहे हैं कि अष्ट कमल मुख गाजा, अष्ट गगन मुख गाजा। तो ये जो 8वां होता है ये सुरति कमल होता है, और ये साहिब के बिना कोई इसको देख नहीं सकता है। आप किसी भी साधना को करके इस सुरति कमल को नहीं देख सकते हो। सुरति कमल को देखना तो बहुत दूर की बात है, लोगों को ये तक पता नहीं रहता है कि सुरति कमल के नाम पर साहिब क्या दिखाते हैं और वो कैसा दिखता है।
ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि पाव बिनु पत्र करे बिनु तुम्बा बिनु जिबिया गुड़ गावे। ना तो वहां पर कोई डंडी है, केवल पत्ते हैं सुरती कमल के, और वहां पर बिना जीभ के ही गुणगान हो रहा है। मतलब वो आत्मा का बाजा बज रहा है, मतलब वो धुन बज रही है, सहज धुन बज रही है। वहां पर ना तो कोई गाने वाला है और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट है, बट वो सहज धुन बज रही है। गावनहार के रूप न रेखा सतगुरु होए लखावे। गावनहार का कोई रूप रेखा नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है वहां पर। यदि सतगुरु आपके साथ होंगे तो वो आपको लखा देंगे, बता देंगे कि ये धुन कहाँ से बज रही है, और वो वस्तु दिखा देते हैं साहब। ये भेद है साहिब की साधना का कि साहब आखिर दिखाते क्या है। कहा था ना आपसे, लिखा पढ़ी की है नहीं देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। तो साहब कुछ दिखाते हैं, वो भेद होता है। कहूँ संदेश में पुरुष का बूझो रंग नरेश। कहीं कबीर सो अमर बने, दें जिसे हम उपदेश कबीरा, दें जिसे हम उपदेश। जिसे कबीर साहब उपदेश दे दें उसे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सतगुरु होए लखावे, वो शब्द गुरु ही हमें हमारे अंतर में उस वस्तु का लखाव कराते हैं। रियलिटी यही है कि हमें कुछ भी कहीं भी ढूंढना नहीं होता है। इवन सतगुरु खुद ढूंढता है सच्चे जीवों को कि काश करोड़ों में कोई एक विरला सूरवीर हंस मिल जाए जिसके पास में चला जाऊं। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल। कहीं कबीर ढूंढत फिरूं, हीरे मोती लाल कबीरा, हीरे मोती लाल। लास्ट ईयर साहब ने एक वाणी भेजी थी, ये है वो वाणी। इसमें क्या कह रहे हैं साहब? बेचे राम नाम का योग, करो गली शहर में शोर। काटो फंदा खींचो डोर, सतगुरु ढूंढे अपना चोर। सतगुरु ढूंढे अपना चोर। ये लास्ट ईयर नवंबर मंथ में साहब ने ये वाणी भेजी थी, नवंबर 2019। तो साहिब खुद ढूंढते हैं, हमें कहीं भी ढूंढने के लिए नहीं जाना होता है। और इस बात को समझाने के लिए साहिब ने स्पेशली 3 वाणियां भेजी अभी रिसेंटली, अपने 30 मार्च 2020, केवल इस बात को समझाने के लिए कि इस संसार में किसी भी जीव को कहीं नहीं भटकना होता है। मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है वो वाणी। प्रथम वाणी में क्या कह रहे हैं साहब? बाहर ढूंढत ना राम मिले, विरही के चाले साथ। कबीरा जब
युक्ति नावे हाथ कबीरा, युक्ति नावे हाथ। इस वाणी में साहिब कह रहे हैं कि बाहर ढूंढत ना राम मिले। कितना भी बाहर आप ढूंढ लो, किसी की भी बातों में आ जाओ, कहीं भी चक्कर लगा लो, इस चौथे राम को इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। विरही के चाले साथ, संसार में आप कितना भी ढूंढ लो परमात्मा नहीं मिलेंगे। आगे क्या कह रहे साहब कि विरही के चाले साथ, जो सच्चा विरही जीव होता है परमात्मा हमेशा उसके साथ रहते हैं। मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण हूं आपके सामने, इस चीज का मैं साक्षी हूं, सच बता रहा हूं। जब मुझे इतना आत्मज्ञान नहीं भी था तो भी साहिब शब्द रूप में मेरे साथ रहते थे और मेरे हर प्रश्न का आंसर दे देते थे, लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं ये सब भेद समझ पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे मेरे सवालों के जवाब कैसे आ जाते हैं। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से उसका आंसर मेरे तक पहुंच जाता था। कबीरा जब लग मैं चले, सेकंड लाइन में साहब कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर मैं पना है, मैं का अहम है, युक्ति ना आवे हाथ, उस परमात्मा को पाने की युक्ति तुम कभी नहीं खोज पाओगे, कितना भी सर पटक लो। मैं ये चीज शुरू से बताता आ रहा हूं। आप स्टार्टिंग के जितने भी सत्संग सुनोगे सब में मैंने यही कहा था आपसे कि माया का त्याग करो, मैं और मेरी को त्यागो, रहनी गहनी सुधारो, झूठ छल कपट त्यागो, आचरण सुधारो। लेकिन आप लोग मेरी बातों में विश्वास ही नहीं करते हो। सबको सार शब्द चाहिए। अरे सार शब्द को धारण करने के लिए आपका शरीर उस लायक होना चाहिए, अन्यथा वो ऊर्जा लेने के बाद भी वापस चली जाती है। मैं सब देख चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं। तो समझो इन सब चीजों को। अब आगे देखो दूसरी वाणी में क्या कह रहे हैं साहब। कलयुग फरते डेरा हम लियो, सबन जीव के पास, कबीरा सत्य पान जय कियो, तुरत बांधी आस। जो बात साहब ने धर्मदास जी से कही थी, ये बात अनुराग सागर में लिखी है, उसी बात को साहब ने यहाँ पर प्रमाणित किया है इस वाणी से कि कलयुग फरते डेरा हम लियो। साहब कह रहे हैं कि जैसे ही कलयुग आया मैंने कहाँ डेरा लिया? सबन जीव के पास। इस संसार के प्रत्येक जीव के पास वो सत्ता है। कबीर सत्यपान जय कियो। अब सेकंड लाइन में कह रहे हैं साहब कि इन सभी जीवों में से जिसने भी सत्यता धारण कर ली, जो भी मेरे बताए हुए वचनों पर चला, मेरे बताए हुए रहनी गहनी आचरण उसने सुधार लिए, तुरंत बांधी तयास, तुरंत साहब उसकी डोर खींचने लगते हैं, देर नहीं लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा मैं और मेरी है। मैं जितने भी लाइव वाणियों के सत्संग अभी पिछले कुछ समय में डाले हैं, मैंने उसमें आपको रियल प्रॉब्लम्स बताई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा था, क्या क्या कमियां साहब ने निकाली। आप उन चीजों को विचार करो और समझो। तो हमें जो करना है वो केवल सहज साधना है। सहज समाधि तो बाद में लगेगी, पहले सहज साधना तो करो। सहज साधना में केवल भाव बदलना होता है, नाम का स्मरण करना होता है। जो भी बोलना है बोलो, राम राम बोलना है तो राम राम बोलो, वाहिगुरु करना है वाहिगुरु कर लो, सत्य कबीर बोलना है सत्य कबीर बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन सच्चा भाव
आ जाएगा आपके मन में आपकी भक्ति का, उसी दिन वो शब्द गुरु अंतर में आके आपको मार्गदर्शन देने लगेंगे। नाम स्मरण केवल इसलिए होता है ताकि हमारा मन इधर उधर ना भागे, एक जगह लगा रहे। उसके बाद वो परम सत्ता स्वयं सुरती खींचती है, चक्र खोलती है, हर जगह साहेब सहाय रहती है। पहले आप खुद को चेक कीजिए कि आपने कितनी सत्यता धारण की है, कितना आचरण सुधारा है, कितना त्याग किया है, मैं मेरी गई कि नहीं गई, अभी विषयों से आसक्ति छूटी कि नहीं छूटी। देखो साहिब क्या कह रही है, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव कबीरा, मूल सत्य सतभाव। हमारा सच्चा भाव ही सतगुरु होता है। और जो सतगुरु कबीर साहब 600 साल पहले आकर वचन कह गए, ग्रंथ लिखवा गए, वो वचन पर चलना ही नाम है। उस सत्य पर चलकर ही उस सतगुरु को पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। एक चीज आप लोग और समझ लो कि गुरु ज्ञान होता है और वो ज्ञान, वो विजडम ही अलग अलग शरीरों में प्रवेश करके उसी एक ज्ञान को बार बार इस संसार में प्रसारित करता है। वननेस, वही आत्मा धर्मदास जी में गई, वही आत्मा नानक जी में गई। जो विजडम है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञानी है। तो वो एक चीज ही बार बार अलग अलग शरीरों में प्रवेश करके अपना वही ज्ञान अलग अलग ढंग से प्रचालित प्रसारित करती है। एक ही सत्ता है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदिन्त्यापो न शोष्यति मारुता वासासि जीर्णानि यथा भयाय नवानि गृहति नरो अपराणि तथा शरीराणि भयाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा को ना तो कोई तलवार काट सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना आग जला सकती है। जैसे हम शरीर के कपड़े बदलते हैं रोज, वैसे ही ये आत्मा शरीर बदलती है। वो एक ही परम सत्ता है जो अलग अलग शरीरों में जाकर कभी धर्मदास जी के भीतर प्रवेश करके ज्ञान का प्रसारण करती है, कभी नानक जी के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान का प्रसारण करती है, सत्य ज्ञान का उपदेश करती है, कभी रविदास जी के शरीर में, कभी मीराबाई के शरीर में, कभी नामदेव जी के में, कभी गीसादास जी के में, कभी पलटूदास जी के में, कभी मेरे जैसे लोगों में। प्रचार वो एक परम सत्ता ही करती है। आप खुद सोचो, बिना उस परम सत्ता के क्या मैं ये सब बता सकता हूं जो आज तक आपको बता रहा हूं? किसी भी जीव के बस की बात नहीं है। ये जो वाणियां साहिब भेज रहे हैं, ये केवल साहिब ही कर सकते हैं ऐसा काम, और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो मैंने सिर्फ इस बात का विरोध किया था, जैसे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि बिना देही गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। लोगों ने ये दावा करना शुरू किया था, तो मुझे मजबूरी में इस बात का विरोध करना पड़ा कि बिना देही गुरु के भी ज्ञान होता है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप देही गुरु मत बनाओ। ये इंडिविजुअल चॉइस होती है, आपको बनाना है आप बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। तो मार्गदर्शक की जरूरत होती है। वो मार्गदर्शक इस संसार की कोई भी व्यक्ति, वस्तु, विशेष कुछ भी हो सकता है। कोई किताब हो सकती है, कोई ग्रंथ हो सकता है।
आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई परिवार का मेंबर हो सकता है, आपका कोई स्कूल फ्रेंड हो सकता है, आपका दूर का रिश्तेदार हो सकता है, कोई अजनबी हो सकता है, परमात्मा हो सकते हैं, कोई जीव जंतु हो सकता है। आपको पता है दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। आप सर्च करना गूगल पे कि दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन कौन से थे। वो जिनसे भी दत्तात्रेय जी को शिक्षा मिल जाती थी वो उसको अपना गुरु बना लेते। मैं दिखा देता हूं, ये हैं दत्तात्रेय के 24 गुरु। कौन कौन से हैं? कबूतर, पृथ्वी, सूर्य, पिंगला। पिंगला यहाँ पर एक वेश्या का नाम था, उसके बारे में बताया गया है। आगे क्या है? वायु, मृग, समुद्र, पतंगा, हाथी, आकाश, जल, मधुमक्खी, मछली, बालक, कुर्रपक्षी, अग्नि, चंद्रमा, कुमारी कन्या, सर्प, तीर बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी, अजगर और भ्रमर। तो ये 24 गुरु थे दत्तात्रेय के। इनमें से प्रत्येक से दत्तात्रेय जी ने कुछ न कुछ शिक्षा ली थी। आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। जैसे बालक है, बालक से उन्होंने क्या शिक्षा ली कि जैसे छोटा बच्चा हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न रहता है, वैसे हमें भी चिंता मुक्त रहना चाहिए। और यही बात साहिब ने भी कही थी कि चिंता चित्त विसारिये फिर बुझिए नहीं आन, इंद्री पसारा मैटिए सहज मिले भगवान। लेकिन हम सार शब्द के पीछे भागते हैं। जो रास्ता बताया है उस पर ना चलकर मंजिल पाना चाहते हैं शॉर्टकट में। कुंवारी कन्या से उन्होंने क्या सीखा कि जैसे दत्तात्रेय जी एक बार जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक कन्या देखी जो धान कूट रही थी। धान कूटते समय उस कन्या की चूड़ियां आवाज कर रही थीं। बाहर जो मेहमान बैठे थे जिन्हें चूड़ियों की आवाज से परेशानी हो रही थी, तब उस कन्या ने चूड़ियों की आवाज बंद करने के लिए चूड़ियां ही तोड़ दी। दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ी रहने दी। उसके बाद उस कन्या ने बिना शोर किए धान कूट लिए। अतः हमें भी एक चूड़ी की भांति अकेले ही रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। भीड़ में जाकर भीड़ इकट्ठी करके बकवास नहीं करनी चाहिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य के संग, न कि भीड़ में बैठना। ठीक है। भौरे से क्या सीखा उन्होंने? दत्तात्रेय ने भौरे से सीखा कि जहां भी वो सार्थक बात सीखने को मिले उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार भौरा अलग अलग फूलों से पराग ले लेता है, जैसे भौरा अलग अलग फूलों के ऊपर बैठकर उनकी सुगंध को ले लेता है, वैसे ही हमें जहां से भी ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। चाहे किसी बुक से मिले, चाहे किसी व्यक्ति से मिले, चाहे इंटरनेट से मिले, चाहे कहीं से मिले, जो सही हो, अच्छा लगे उसको ग्रहण कर लो, बाकी को छोड़ दो। क्या सही क्या गलत ये अपना विचार करके उसको जो पकड़ना है पकड़ लो, जो छोड़ना है छोड़ दो। ऐसे ही मधुमक्खी से क्या सीखा उन्होंने कि जब मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं और एक दिन छत्ते से शहद निकालने वाला आकर सारा शहद ले जाता है आग का धुआं देकर, और वो मक्खियां कुछ मर जाती हैं, कुछ भाग जाती हैं। तो हमें इस बात से यह सीखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक चीजों को एकत्र नहीं रखना चाहिए, मतलब संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खियों से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि हमें संग्रह नहीं करना है आवश्यकता से अधिक, क्योंकि आवश्यकता से अधिक संग्रह करोगे तो बाद में यहीं पड़ा रह जाएगा और दूसरे लोग उसका मजा करेंगे। तुम जिंदगी भर कमाते रहोगे, दूसरे लोग मजा करेंगे। ठीक है। तो ये संग्रह के चक्कर में पड़ने की बजाय हमें भक्ति करनी चाहिए। 2 वक्त का भोजन मिल जाए उतना कमा लो, जो अपने जीवन यापन के लिए जरूरी है उतना कमा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो
ये है, कोई किसी से भी आपको शिक्षा मिल सकती है। ये बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आप आश्रम में जाकर किसी के पैर धुल के पियो, उनको गुरु बनाओ, तभी वो आपको ज्ञान दे। ठीक है। तो ये सब आप लोग समझो, इन कालदूतों की बातों में नहीं आना है। ये आपको भ्रमित करके आपसे चक्कर कटवाते हैं कि सतगुरु ढूंढो, वही लखाएगा चार शब्द। लेकिन साहेब तो कुछ उल्टा ही बता रहे हैं। साहेब क्या कह रहे हैं? दृष्टि नदी से मुष्टि नावे, बिन से नहीं न्यारा, ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करो विचारा। कोई भी देही व्यक्ति, कोई भी गुरु उस सार शब्द को नहीं लखा सकता है। दृष्टि नदी से मुष्टि ना आवे, ना वो इन आंखों से दिखता है, ना हाथों से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और ना ही उसका विनाश होता है। बहुत न्यारा है वो, बहुत न्यारा है। हमारे साहेब ऐसा ज्ञान कथकर चली गई कि कोई समझ ही नहीं पाता है। ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करो विचार। विचार करो भाई, विचार करो। वो वस्तु इन आंखों से नहीं देखी जा सकती है। उसको शायद ही लखाते हैं जब वो सुरती को ऊपर खींचते हैं, सहज समाधि वाली अवस्था में वो वस्तु। चलिए आगे क्या कह रहे हैं साहेब कि पंछिक खोज मीन को मार्ग, कहें कबीर दो भारी। पंछी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर किस मार्ग से गया ये कोई पता नहीं कर सकता है। ऐसे ही मछली नदी में, समंदर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस मार्ग से होकर गई है कोई पता नहीं कर सकता, क्योंकि कोई पदचिन्ह नहीं होते हैं। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि ये दोनों रास्ते बहुत कठिन हैं। इसलिए मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि योगी को अपना पथ स्वयं बनाना पड़ता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके साथ नहीं चल सकता है इस विहंगम मार्ग में। हमारी सुरती जो भी एस्ट्रल ट्रेवल करती है, वहां पर सहायक केवल सतगुरु होता है, परमात्मा होता है। वही हमें इस शरीर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है और उस वस्तु को लखाता है। कोई देही व्यक्ति बाहर से इन आंखों से आपको वो वस्तु नहीं लखा सकता है, याद रखना। अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूर्त की बलिहारी, वो परमात्मा की लीला अपरंपार है और उसकी सूरत इतनी प्यारी है कि बलिहारी जाती है। तो इस वाणी में साहिब वही भेद खोल रहे थे कि हमें मेरुदंड के हठ योग कर कर हमें इन चक्रों को नहीं खोलना है। जैसे लोग साधना करके पहले मूलाधार खोलते हैं, कुंडली जागृत करते हैं, फिर ऐसे करके करके वो सारे कमलों को खोलते हैं साधना करके, हठ योग करके। तो साहब वही चीज समझा रहे हैं कि हठ योग करके हमें नहीं करनी है साधना। वो जो कंपन होता है उसी से ये सारे कमल अपने आप खुल जाते हैं। तो यही रीजन था कि किसी भी नाथ पंथी को, किसी भी कबीर पंथी को, किसी भी अधूरे साधु को ये भेद समझ नहीं आया साधना का, और इसीलिए ये लोग भ्रमित होकर हठ योग की साधना करने लगे। एक एक करके चक्रों को खोलने का प्रयास करने में लगे रहे या कुंडली जागृत करने में लगे रहे और अपना जीवन गवा दिया। साधना वही है लेकिन तरीका अलग है। तो ये भेद ना जानने की वजह से ही लोग
हठ योग में लग जाते हैं। कोई सुरती को ऊपर चढ़ाता है, कोई चमड़ी के ऊपर ध्यान लगवाता है। जैसे अपने ये मदन पंथ में काक तलवे के ऊपर ध्यान लगवाया जाता है और कहा जाता है कि इस बिंदु पर ध्यान लगाओ, ये सुरती कमल की जड़ है। यही साहब ने बताया है। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। साहब की साधना में कहीं भी ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं पहले कह चुका हूं कि हमें कर्तापन नहीं लगाना है। जो कुछ करते हैं साहिब ही करते हैं, साहिब ही सुरती को खींचते हैं। बट साहिब ने जो बताया है, हमें वो आचरण, वो सत्यता धारण करनी होती है। यही प्रीरिक्विजिट है। अब पिछले सत्संग को लेकर सार शब्द पार्ट 2 जो बनाया था, उस सत्संग से रिलेटेड कुछ डाउट थे लोगों के, उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि वो कुछ लोगों ने जेन्युइन क्वेश्चन किए थे। उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने जो शुरुआत में, प्रत्येक सत्संग के शुरुआत में डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ 6-7 मिनट का, उसमें जैसे मैंने कहा कि जो सारनामी संत हैं वो सतलोक में उनकी सुरती रहती है, वो अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं, वो ज़्यादातर सतलोक में रहते हैं। तो इन बातों को लेकर लोगों के मन में ये संशय था कि हमें तो कहीं आना जाना ही नहीं होता है। आप कह रहे हो कि सतलोक जाते हैं, तो ये तो काल निरंजन की बातें हैं, काल निरंजन की हद में हो तुम। पहले एक चीज समझ लो कि जो बातें बताई नहीं जा सकती हैं उनको सैन देकर ही समझाया जा सकता है। सेना बेना कह समझाऊं गूंगे का गुड़ भाई। जो चीज कही नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, उसको कुछ ना कुछ करके किसी न किसी तरीके से आपको समझाना पड़ता है। अगर मैंने कहा है कि सतलोक जाते हैं तो इस बात के पीछे कुछ ना कुछ भेद है, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम आपको नहीं समझा सकते। जिस दिन आप उस अनुभव से गुजरोगे आप अपने आप समझ जाओगे सत्यलोक आने जाने का क्या मतलब होता है। मैंने आपको सार शब्द पार्ट 1 में एक वाणी दिखाई थी। ये जो वाणी थी ना कि आदि नाम जो राखे आशा तापे परे न काल की फांसा। आदि नाम निरक्षर भाई ताहि नाम ले लोकह जाई। यहाँ पर साहिब ने सेम देकर ही समझाया था। देखो क्या लिखा है कि ताहि नाम ले लोकह जाई। यहां तो साहिब कह रहे हैं ना कि सत्यलोक जाना होता है उस नाम को लेकर, करेक्ट। लेकिन यहां पर कुछ भेद है जो आपको नहीं बताया जा सकता है, और यही चीज हम इसी वाणी में आगे क्या कहा था साहब ने कि जाकह दिव्य ज्ञान प्रकाशा आपहि में सब लोग निवासा। लोक अलोक शब्द है भाई जिन जाना तिन संशय जाई। ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, मैं आपको नहीं समझा सकता हूं और ना ही आप समझ सकते हो। जब तक आप अनुभव नहीं करोगे आप नहीं समझ सकते हो, ठीक है। सत्यलोक आने जाने का मतलब कुछ भेद है, वो अनुभव से ही समझ आएगा, बताने पर समझ नहीं आएगा। और कुछ लोगों के क्वेश्चन थे ऊर्जा स्थानांतरण को लेकर, ऊर्जा ट्रांसफर जो किया जाता है नामदान में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे लोगों के। कुछ लोगों को यह संशय था कि जैसे मैंने पिछले सत्संग में कहा कि
साहिब शक्तिपात करवाते हैं और उस शक्तिपात से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उस ऊर्जा का वितरण करवाते हैं नामदान केंद्र पर। तो अब लोग क्वेश्चन ये था कि वो शक्तिपात केवल साहिब कराते हैं या कोई व्यक्ति भी करा सकता है। चूंकि पहले के समय में भी ऋषियों द्वारा अपने शिष्यों के ऊपर शक्तिपात कराया जाता रहा है और अभी वर्तमान समय में भी कुछ जगह ये शक्तिपात कराया जाता है, ऊर्जा ट्रांसफर की जाती है। तो अब इसमें सत्य क्या है वो जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये लोग ब्रह्म की साधना करके ऊर्जा एकत्रित कर लेते हैं अपने योग बल से और उसी ऊर्जा को ट्रांसफर कर देते हैं अपने शिष्यों में। तो ये ऊर्जा परम सत्ता नहीं होती है, ये ब्रह्म की ऊर्जा होती है जिसे अधिक समय तक साधना में बैठकर एकत्रित कर लिया जाता है। लगभग 15-16 घंटे साधना में बैठकर इस ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है। जो भी साधना आप करते हो उसी तरह की ऊर्जा आप एकत्रित कर लेते हो। और साहिब की साधना में वो ऊर्जा साहिब देते हैं शक्तिपात कराकर। तो आप लोगों को किसी की भी बातों में नहीं आना है। ये लोग किसी भी बिंदु पर ध्यान लगाकर ब्रह्म की साधना करके सिद्धि पा लेते हैं और उस सिद्धि की वजह से फर्स्ट 2 टाइप के कंपन कराने में समर्थ होने की वजह से ये आपको भ्रमित कर देते हैं। एक बाणी दिखा रहा हूं मैं साहिब की। इसमें क्या कह रहे हैं साहिब कि अष्ट पंखुड़ी कमल है ता ऊपर जीववास, ताकर मन को आसना नख सिख तन के पास। इस शरीर में पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक नख सिख तन के पास, सिर के ऊपर वाले हिस्से में किसी भी बिंदु पर आप ध्यान लगाते हो वहां पर किसका वास है? ताकर मन को आसना, वहां पर मन का ही आसन लगा हुआ है। चाहे आप ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाओ, चाहे चोटी वाले स्थान पर, चाहे काक तलवे पर, चाहे ब्रह्मरंध्र के 2 अंगुलों पर, चाहे सुरती कमल की जड़ में, चाहे सवा हाथों पर, वहां पर मन का ही वास है। जीव का वास कहाँ है? अष्ट पंखुड़ी कमल है ता ऊपर जीववास। उस सुरती कमल को तो ये देख ही नहीं सकते इन आंखों से, आपको क्या लखाएंगे। उसके ऊपर जीव का वास होता है। जब तक साहिब उस सुरती कमल को नहीं दिखाते हैं, सुरती कमल के नाम पर क्या वस्तु दिखाते हैं ये तो वही जानता है जिसको साहिब दिखाते हैं। इसको कोई भी देही व्यक्ति नहीं लखा सकता है। ठीक है। और रही बात पहचान करने की कि आप जहां नामदान लेने जा रहे हो वो ऊर्जा परम सत्ता की है या ब्रह्म की है। जो भी नामदान कर रहा है, यदि वो व्यक्ति वाणियां नहीं बोल पाता है, उसको वाणियां नहीं आती हैं साहिब की, तो समझ जाओ कि इसने ब्रह्म की साधना करके ऊर्जा को एकत्रित किया है और वही ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा है। कबीर बंसज सोई है जई घट बोले तय राम। जिस घट में परमात्मा नहीं बोल रहे हैं वो परमात्मा का दास नहीं हो सकता है। और ब्रह्म की ऊर्जा में और परम सत्ता की ऊर्जा में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म की साधना करके ऊर्जा एकत्रित कर लेता है वो व्यक्ति उस ऊर्जा को अपनी मन मर्जी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति में स्थानांतरित कर सकता है। उसकी जो भी इच्छा होगी, जिस व्यक्ति को देना चाहेगा वो अपनी मनमर्जी से दे सकता है। लेकिन परम सत्ता की ऊर्जा केवल परम सत्ता के आदेश से ट्रैवल करती है, ना कि किसी व्यक्ति की मर्जी से। जब साहिब आदेश देते हैं तभी वो ऊर्जा स्थानांतरित होती है, अन्यथा नहीं होती है। मैं
खूब चाहूं कि मैं वो ऊर्जा तुम्हें दे दूं तो मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा? कि वो ऊर्जा मेरी वाणी से चली जाएगी या मेरे शरीर से मैं भेज दूंगा तो भी वो ऊर्जा तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऊर्जा सबसे पहले आपकी शरीर की कैपेबिलिटी को चेक करती है कि आप उस ऊर्जा को धारण करने के लायक आपका शरीर है या नहीं है। अन्यथा वो ऊर्जा वापस चली जाती है, उस परम सत्ता में मिल जाती है। मैं तो भेज दूंगा लेकिन वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ये खेल केवल परमात्मा और जीवात्मा का है, इसमें थर्ड पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको सत्यता धारण करनी ही पड़ेगी। तो ये डिफरेंस होता है ब्रह्म की ऊर्जा में और परम सत्ता की ऊर्जा में। ठीक है, चलिए, सद्गुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।